आर्ष काव्य तीन हैं मुख्य रूप से, रामायण, महाभारत, पुराण। और वेद भी आर्ष काव्य ही है। वैदिक वैदिक काव्य बोलते हैं। वैदिक वैसे वो मंत्रात्मक है, मंत्र हैं उन वेदों में, परंतु आर्ष काव्य पूछा जाए तो रामायण, महाभारत और पुराण, ये सभी आर्ष काव्य है। रामायण, महाभारत और पुराण। रामायण आदि काव्य और उसके रचयिता आदि कवि वाल्मीकि, उसके विषय में आप पढ़े हैं। महाभारत के विषय में पढ़ते हैं। महाभारत का रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। श्री कृष्ण द्वैपायन द्वीप पे उत्पन्न हुए थे, द्वीप पे जन्म हुआ था इनका, इसलिए इनका नाम पड़ता है द्वैपायन। वेद व्यास, वेदों को अलग अलग किया था इन्होंने, इसलिए इनका नाम है वेद व्यास। महाभारत के रचनाकार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। इनके माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम पराशर। जन्म हुआ था द्वीप पे, इसलिए इनका नाम द्वैपायन पड़ा। रचना समय ईस्वी पूर्व तृतीय शतक से पूर्व, अनुमानतः मानते हैं कि तृतीय शतक से पूर्व रचना समय था, इसका रचना किया गया था। वैसे कब महाभारत हुआ था उसके विषय में पूर्णतः जानकारी नहीं है, परंतु महाभारत के ग्रंथ की रचना 300 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई है। महाभारत के विषय में कहा गया है, तभिर्वर्षे सदोत्थायी कृष्ण द्वैपायनो मुनिः महाभारतम आख्यानम कृतवानिदमुत्तमम्। महाभारत की रचना करने में 3 वर्ष लग गए थे। 3 वर्षों के सतत प्रयास के बाद महाभारत की रचना हुई थी। महाभारत की रचना किसने की है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। और कितने वर्ष में? 3 वर्षों में। 3 वर्षों में महाभारत की रचना पूरी हुई थी। त्रिवर्षे सदोत्थायी कृष्ण द्वैपायनो मुनि महाभारतम आख्यानम कृतवान इदम उत्तमम। महाभारत को आख्यान भी कहते हैं। आख्यान ऐतिहासिक काव्य, आख्यानम, ध्यान रखना है इस बात का भी। आख्यान के बारे में पूछ ले तो महाभारत, और ऐतिहासिक काव्य भी कह सकते हैं इसको। आर्ष काव्य कहते हैं। आर्ष काव्य का पिछली बार क्वेश्चन आया था। आर्ष काव्य भी कहते हैं। आर्ष काव्य रामायण, महाभारत, पुराण, मतलब ऋषि के द्वारा जो प्रोक्त होता है उसको आर्ष काव्य कहते हैं। ऋषिना प्रोक्तम इति आर्ष काव्यम। रघुवंशम कुमार संभवम भगवती की रचना, उत्तर रामचरितम, ये सभी आर्ष काव्य नहीं है, नहीं है ना। आर्ष काव्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये कवियों के द्वारा रचना हुई है। कवि है परंतु ऋषि नहीं है। ऋषियों के द्वारा जो प्रोक्त होता है उसको आर्ष कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछता है। और महाभारत पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट लेवल तक का पढ़ रहे हैं, महाभारत रामायण। महाभारत से उद्धृत पंचरत्न, भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज और गजेंद्र मोक्ष, ये 5 महाभारत से उद्धृत पंचरत्न हैं। भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज और गजेंद्र मोक्ष, पंचरत्न। याद कर लीजिए इसको। भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज और गजेंद्र मोक्ष। भगवद गीता तो जान ही रहे हैं, भीष्म पर्व से उद्धृत है। भीष्म पर्व के अध्याय 25 से लेकर के 42 तक, अध्याय 25 से 42 भीष्म पर्व, इसको पढ़ाया जाएगा। गीता पढ़ेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम का भी नाम सुने होंगे, कहीं कहीं आता है। अनुगीता, भीष्म स्तवराज और गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करते हैं कुछ साथी। गजेंद्र मोक्ष महाभारत का 3 क्रमिक चरणों में विकास हुआ है। एस्टेट में पढ़ाया गया था, फिर भी दोबारा देख लीजिए। महाभारत का क्रमिक 3 चरणों में विकास किस तरह से हुआ है? पहले तो महाभारत का नाम था जय।
जय नामक इतिहास, जब कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा था इसको, तब उस समय इसका नाम था जय। जय नामक इतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुना, ऐसे कहते हैं। प्रथम चरण को बोलते हैं प्रारंभिक चरण। व्यास जी ने कौरव एवं पांडवों की कथा जय नामक इतिहास में 8800 श्लोकों में लिखा था। जय नामक काव्य में कितने श्लोक थे, ये क्वेश्चन होगा तो क्या जवाब देंगे? 8800 श्लोक व्यास जी ने रचना किया था जय नामक काव्य में, 8800 श्लोक मात्र। महाभारत का प्रथम श्लोक है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वन्दे ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वन्दे ततो जयम उदीरयेत्। नारायण को नमस्कार करके, नमस्कृत्य में कौन सा प्रत्यय है? नमस्कृत्य, ल्यप प्रत्यय नमस्कृत्य, नम धातु और क्री नम पूर्वक क्री धातु और ल्यप प्रत्यय नमस्कृत्य, नमस्कृत्य नमस्कृत्य। नरं चैव नरोत्तमं, नरोत्तम को अर्थात विष्णु जी को नमस्कार करके, देवीं सरस्वतीं वंदे ततो जयम उदीरयेत्, सरस्वती की वंदना करके। कौन सा मंगलाचरण है यहाँ पे? वंदे, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तीन तरह का मंगलाचरण होता है ना, नमः आसी वस्तु निर्देश एवं नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक, तीन तरह के मंगलाचरण होते हैं। उसमें से यहाँ पे नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। देवीं सरस्वतीं वंदे ततो जयम उदीरयेत्। नमस्कार के योग में, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, परंतु नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। पर यहां पे क्या है? यहां पे नमस्कृ, और जब नमः पूर्वक क्री धातु आ जाए तो द्वितीया हो जाती है, इसका ध्यान रखना है। नमः पूर्वक क्री धातु यदि आता है तो द्वितीया हो जाएगी, और यदि सिर्फ नमः का प्रयोग होगा, नमः गुरवे नमः, गुरवे ही नमः, ऐसा बनता है। सिर्फ नमः का प्रयोग होगा तो चतुर्थी होगी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगा के सूत्र है उससे। और सिर्फ इस तरह से होता है, नमः पूर्वक क्री धातु आता है तो वहां पे हो जाएगा द्वितीया विभक्ति। व्याकरण में पढ़ लीजिए। आगे देखिए, मंगलाचरण में नर नारायण एवं सरस्वती को नमस्कार किया गया है, हिंदी में लिखा हुआ है, दिक्कत नहीं आएगा आपको। मंगलाचरण में नर नारायण एवं सरस्वती को नमस्कार किया गया है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है महाभारत में। और जय नामक इतिहास के विषय में कहा गया है, जयो नाम इतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणः। जयो नाम इतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणः, अभी इसको आख्यान भी कहा गया था, कुछ देर पहले पढ़े हैं। और फिर कहते हैं जयो नामक इतिहासोयम, जब महाभारत की रचना हुई शुरू में इसका नाम जय था। और कितने श्लोक थे इसमें? 8800। रचना किसने किया है? व्यास जी ने। मैकडॉनल्ड के अनुसार जय नामक इतिहास में 8800 श्लोक है। कोई मैकडॉनल्ड है पाश्चात्य विद्वान, उनके अनुसार भी 8800 श्लोक है। और कहते हैं महाभारत के जय नामक इतिहास के विषय में, अष्टो श्लोक सहस्राणि अष्टो श्लोक शतानि च, अष्टो श्लोक सहस्राणि अष्टो श्लोक शतानि च, अहम वेद्मि सुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा नवा। अहम वेद्मि संजयो वेत्ति, अहम वेद्मि सुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा नवा। अष्टो श्लोक सहस्राणि अष्टो श्लोक शतानि च, वही 8800 श्लोक जय नामक इतिहास में थे, ऐसा वर्णन है इस श्लोक में। उसके बाद क्रमिक विकास होता है, पहले जय, उसके बाद भारत, और तीसरे नंबर पे क्या है? महाभारत।
क्रमिक विकास में पहले नंबर पे जय, फिर भारत और तीसरा महाभारत। जय नामक के बारे में पढ़ लिए, जय नामक इतिहास सोतव्यो विजिगीषुना जयो नामक इतिहासो यम सोतव्यो विजिगीषुना, उसमें 8800 श्लोक थे। फिर कहते हैं भारत, भारत में जय नामक इतिहास का विकसित रूप है भारत। सर्पदंश के कारण अर्जुन के पौत्र परीक्षित के मृत्यु के अनंतर बदले की भावना से परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने सर्प सत्र का आयोजन किया था। जनमेजय ने सर्प सत्र का आयोजन किया। सर्प सत्र का आयोजन किसने किया है? जनमेजय ने किया है। और परीक्षित के अर्जुन के पुत्र थे परीक्षित। परीक्षित के मृत्यु के अनंतर उनके पुत्र, परीक्षित के पुत्र कौन है? जनमेजय। जनमेजय ने एक सर्प सत्र किया जिसमें बहुत सारे सांपों को ला करके आहुति की तरह डाल दिया गया। उसमें क्या था? इस सत्र में महर्षि व्यास के शिष्य के द्वारा जय नामक इतिहास के वर्णन के क्रम में जनमेजय द्वारा विविध प्रश्न पूछे गए। उनके शिष्य भी आए थे। जनमेजय के द्वारा बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। वहां पे वैशंपायन ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। वैशंपायन ने उत्तर द्वारा जनमेजय की जिज्ञासा शांत किया। जब प्रश्न करते हैं और उत्तर होता है तो स्वाभाविक है चर्चाएं बढ़ जाती है। ऐसे में 8800 श्लोक जो थे उस समय जय नामक इतिहास में, वो बढ़कर के कितने हो गए? 24,000। जनमेजय ने प्रश्न किया। जनमेजय परीक्षित का पुत्र जनमेजय, और लगातार हवन चल रहा था। लगातार बहुत दिनों तक चलता रहा, सर्प सत्र चला। वैशंपायन ने, जो कि व्यास जी के मुख से सुना था, महाभारत की कथा को वो सुनाना शुरू करता है सर्प सत्र में। किसके सर्प सत्र में? जनमेजय के सर्प सत्र में सुनाता है। जो 8800 श्लोक थे ना जय नामक इतिहास में, वो बढ़ गया। चर्चा करने से तो बढ़ता ही है, वो 24,000 हो गया। देखिए, चतुर्विंशति सहस्री चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानम विना तावत् भारतम प्रोच्यते विदुः या बुधैः। चतुर्विंशति सहस्री चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानम विना तावत् भारतम प्रोच्यते बुधैः। कई जगह विदुः भी आता है। भारत संहिता में यदि प्रश्न पूछे आपसे कि भारत संहिता में कितने श्लोक थे, फंसाने वाला क्वेश्चन यदि पूछ लेगा तो पढ़ सकते हैं। भारत संहिता में कितने श्लोक थे? 8800, 24,000 या 1,00,000? इसका उत्तर हो जाएगा, सटीक उत्तर होगा 24,000। 24,000। हाँ, भारत नामक संहिता में 24,000 श्लोक थे और जय नामक इतिहास में 8,800 श्लोक। ये क्वेश्चन आया था। आया होगा। दो क्रमिक विकास पढ़ लिए हैं, जय, उसके बाद भारत। जय में 8,800 श्लोक, भारत में 24,000 श्लोक। भारत को कहने वाला वैशंपायन। कहां पे कहा था? जनमेजय के सर्प सत्र में। जनमेजय कौन है? परीक्षित का पुत्र है। परीक्षित अर्जुन का पुत्र था। छोड़िए, उतना आगे नहीं जाना है, बस जनमेजय के सर्प सत्र में, और जनमेजय परीक्षित का पुत्र था। महाभारत क्रमिक विकास में तीसरे नंबर पे आता है महाभारत। इससे पहले 2 हो चुके हैं, जय, भारत, फिर महाभारत। शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य में 12 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया। शौनक ऋषि हैं, नैमिषारण्य में एक यज्ञ करते हैं जो लगातार 12 वर्ष तक चलता है। 12 वर्ष तक कहां पे किया था? नैमिषारण्य में। इसने किया है शौनक ऋषि ने 12 वर्ष तक लगातार यज्ञ चलने वाला आयोजन किया। इस अवसर पर महर्षि रोमहर्षण के पुत्र सौती भी उपस्थित थे। रोमहर्षण के पुत्र सौती है, वो भी उपस्थित थे। इन्होंने जय नामक इतिहास के विषय में सर्प सत्र में
जनमेजय और वैशंपायन संवाद को भी सुना था। सौती ऋषि आए हैं यहाँ पे नैमिषारण्य में, जो शौनक ऋषि हवन कर रहे हैं 12 वर्ष तक लगातार चलने वाला, वहां पे सौती ऋषि आए हैं। ये पहले वैशंपायन और जनमेजय का जो संवाद हुआ था भारत के विषय में सब सत्र में, उसको सुने हुए थे। इन्होंने बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया। ऋषियों ने कहा होगा कि आप तो जानते हैं, बोलिए। अतः भारताक्ष कथा को शौनक ऋषि के आग्रह पर सुनाना प्रारंभ किया। मध्य मध्य में विविध प्रश्नों को भी शांत किया गया। सौती ऋषि के इस वर्णन में हरिवंश पुराण कथा भी सम्मिलित था। ये वाला जो वर्णन है इसमें हरिवंश पुराण की कथा भी सम्मिलित था। महाभारत में 1 लाख श्लोक हो गए, अतः अपने महनीय स्वरूप के कारण से इसे महाभारत कहते हैं। बड़ा हो गया बहुत ज्यादा, इस कारण से इसको महाभारत कहते हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोक, 1 लाख से अधिक, और इसमें विविध उपाख्यान जोड़े गए। हरिवंश पुराण भी है। 18 तो पर्व हैं, उसके अलावा भी 3, एक हरिवंश पुराण हो गया, भविष्य पुराण है और है एक, 3 जोड़े गए हैं और सारे को सब मिला करके हो जाते हैं 18 + 3, 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं। आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन भी आया था पिछली बार बीपीएससी में, महत्वाद भारद्वाज महाभारतम उच्यते यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति तन्ना क्वचित, नीचे वाला आया था, ऊपर से पढ़ते हैं। आगे महत्वाद भारद्वाज महाभारतम उच्यते। महत्वाद, महत मतलब बड़ा, महत्वाद, और भारद्वाज अत्यधिक इसका भार होने के कारण से, बहुत सारे विषयों का सम्मिश्रण होने के कारण से इसको महाभारत कहते हैं। महाभारत को शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। शतसहस्री संहिता, महाभारत का अन्य नाम शतसहस्री संहिता। और महाभारत को पंचम वेद भी कहते हैं। पंचमो वेद कह, ऑप्शन यदि दे, रामायण, महाभारत, पुराण और कोई काव्य दे तो पंचम वेद महाभारत को कहते हैं। और काव्य शास्त्र में पंचम वेद नाट्य शास्त्र को कहते हैं। काव्य शास्त्र में महाभारत के विषय में और भी कहा गया है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। धर्म अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यद्दिहासि तदन्यत्र यन्निह नास्ति तन्न क्वचित्। धर्म अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। धर्म, ह्यर्थे में कौन सी संधि होगी, व्याकरण की पढ़िए थोड़ा। ही प्लस अर्थ, इसमें हो जाएगा यण संधि, यर्थ। धर्म ही अर्थे च कामे च अर्थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं ना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। दोहराइए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो यहाँ ह्यर्थ दिया हुआ, धर्म ह्यर्थे च कामे च मोक्ष च भरतर्षभ। भरतर्षभ कहा, भरतर्षभ किसके लिए आया है? अर्जुन। भरतर्षभ अर्जुन, अर्जुन के लिए। यद्दिहास्ति तदन्यत्र, फिर कहता है दूसरा लाइन में, यद इह अस्ति, यत प्लस इह, तो को द हो गया, यत प्लस इह, यद इह अस्ति, जो यहां पर है, कहां पर? महाभारत में। यद इह अस्ति तद अन्यत्र, वो हर जगह मिल जाएगा आपको, क्योंकि चर्चा ही इस तरह से हुई है और बहुत कुछ है उसके अंदर। यद इह अस्ति तद अन्यत्र यन्निह नास्ति तन्न क्वचित्, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब बहुत बड़ा महाभारत, एक बहुत बड़ा मॉल समझ लीजिए। कहते हैं उस मॉल में जो कुछ चाहिए आपको उसमें चले जाइए, उसमें नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। उसी तरह से महाभारत अपने विषय, महाभारत के विषय में कहा गया है, यद्दिहास्ति तद अन्यत्र यन्निह नास्ति तन्न क्वचित्। ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, ध्यान रखना है। यद्दिहास्ति तद अन्यत्र यन्निह नास्ति तन्न क्वचित्।
किसके विषय में है? महाभारत के बारे में। महाभारत में कुल 18 प्लस 3 21 पर्व हो जाते हैं। 18 पर्व है, यदि पूछे तो 18 बोलिएगा। 3 परिशिष्ट के रूप में है। महाभारत में कुल 18 पर्व है और 3 परिशिष्ट है। 18 पर्व और 3 परिशिष्ट। परिशिष्ट सहित पूछे तो 21 हो जाएगा। श्लोक कितने हैं? 1 लाख श्लोक है महाभारत में और क्रमशः 18 अर्थात 18 पर्वों के अनुसार महाभारत की संक्षिप्त कथा वस्तु निम्नलिखित है। इसको देख लेते हैं। आदि पर्व में चंद्रवंश का इतिहास, कौरव एवं पांडवों की उत्पत्ति। चंद्रवंश का इतिहास पढ़ेंगे, बहुत विशाल है। सामान्यतः जानकारी देख लीजिए कि चंद्रवंश के इतिहास में कौन कौन थे। पात्र के विषय में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। पात्र के विषय में यद्यपि नहीं पूछता है, यूजीसी नेट में भी नहीं पूछता है और यहां भी नहीं पूछेगा, पर क्या वर्णन है किस पर्व में ये पूछता है। आदि पर्व चंद्रवंश का इतिहास, कौरव एवं पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन आदि पर्व में है। सभा पर्व युद्ध क्रीड़ा शिशुपाल वध सभा पर्व में है। ये पूछा गया था शायद इस बार ना। सभा पर्व युद्ध क्रीड़ा एवं शिशुपाल वध किस पर्व में आता है? सभा पर्व में। वन पर्व पांडवों का अज्ञातवास यक्ष युधिष्ठिर संवाद। वन पर्व में पांडवों का अज्ञातवास होता है। जुए में अपना सब कुछ हार जाते हैं पांडव, तो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अज्ञातवास के दौरान ही विराट के यहाँ पे निवास करता है। तो उसी के दौरान अगला पर्व है विराट पर्व। यक्ष युधिष्ठिर संवाद भी वन पर्व में ही आता है। उसके विषय में चर्चा किया गया था एस्टेट में। यक्ष युधिष्ठिर संवाद, यक्ष और युधिष्ठिर दोनों में संवाद होता है। पाठ्यक्रम में लगा हुआ भी है, शायद ये 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में लगा हुआ है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद दोनों में है, 10वीं में भी है, 10वीं में भी है और 12वीं में भी है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद पानी पीने वही वाला ना? हाँ वही वाला जो बगुला के रूप में कहते हैं मत पियो पानी, चारों भाई खत्म हो जाते हैं, नई बात मानता है। फिर 5वां युधिष्ठिर जाता है, वो जवाब दे देते हैं। उसके बाद प्रश्नों के जवाब देते हैं। प्रसन्न होकर के फिर यक्ष ने आशीर्वाद दिया और सभी जीवित हो गए, सभी पानी पी लेते हैं। तदनंतर आता है विराट पर्व। विराट पर्व के दौरान पांडव अज्ञातवास में निवास करते हैं और इसी के दौरान कीचक वध होता है, कीचक का वध। यक्ष वाला क्या बोले सर, किसमें आता है? यक्ष वाला आता है वन पर्व में। यक्ष युधिष्ठिर संवाद वन पर्व में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो 10वीं क्लास में भी लगा हुआ है इधर यक्ष युधिष्ठिर संवाद, और 11वीं या 12वीं क्लास में ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, पढ़ाया था अभी बीपीएससी में, वहां भी आता है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। दोनों में लगा हुआ है। और उद्योग पर्व श्री कृष्ण का दौत्य कर्म एवं शांति का उद्योग। श्री कृष्ण जी उद्योग करते हैं किसी तरह से युद्ध रुक जाए, युद्ध टल जाए, परंतु युद्ध नहीं टलता है। लगातार दुर्योधन श्री कृष्ण को ऐसे ऐसे बातें बोलता है जिससे कि युद्ध टलने कोई बहाना ही नहीं बचता है। अंत में युद्ध होता ही है। फिर शुरू हो जाता है भीष्म पर्व। भीष्म पितामह सेनापति बनते हैं। भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति बनते हैं और भीष्म पर्व में ही गीता है। गीता कहां से कितने अध्याय से लिया गया है? गीता बताया था पढ़ने से पहले, 25 से लेकर के 42। महाभारत के भीष्म पर्व से 25 से लेकर के 25 अध्याय से 42 अध्याय तक भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता है, श्रीमद् भगवद गीता। और इसमें क्या होता है, अर्जुन को उपदेश दिया जाता है, क्योंकि अर्जुन अपने आप चारों तरफ अपने आदमी को देख करके
विषाद को प्राप्त कर जाता है। इस कारण से श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं अधर्म पर धर्म का विजय करने के लिए, और यहीं पे युद्ध का आरंभ होता है। इसके विषय में पढ़ेंगे, गीता के विषय में कल पढ़ेंगे, आज महाभारत पढ़ लेते हैं। 10 दिन युद्ध के बाद भीष्म का सरसैया ग्रहण होता है। 10 दिन तक युद्ध करते हैं और 10 दिन तक सेनापति रहते हैं भीष्म जी। ये क्वेश्चन भी पूछता है ना, 10 दिन तक सेनापति के रूप में रहते हैं। 10वां दिन फिर बाण लग जाता है, इनको सरसैया ग्रहण कर लेते हैं। द्रोण पर्व, अभिमन्यु वध, द्रोणाचार्य का 5 दिन तक सेनापति के रूप में युद्ध एवं द्रोणवध हो जाता है। द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाचार्य जी 5 दिन तक युद्ध करते हैं और 5 दिन तक सेनापति के रूप में कार्यभार संभालते हैं। इसी पर्व में अभिमन्यु का भी वध होता है। चक्रव्यूह के अंतर्गत अभिमन्यु का वध होता है। द्रोणाचार्य का वध भी द्रोण पर्व में ही हो जाता है। द्रोणाचार्य जी 5 दिन तक सेनापति रहते हैं। भीष्म 10 दिन तक, भीष्म पितामह 10 दिन तक और द्रोणाचार्य 5 दिन तक। आगे देखिए कर्ण के बारे में है। अंगराज कर्ण 2 दिन सेनापति, कर्ण का युद्ध एवं कर्णवध कर्ण पर्व में होता है। शल्य पर्व, शल्य की अध्यक्षता में युद्ध एवं शल्यवध होता है। शौक्तिक पर्व, पांडवों के सोए हुए पुत्रों का अश्वत्थामा द्वारा वध किया जाता है। शौक्तिक पर्व में पांडव के पुत्र सोए हुए थे, पांडव समझ करके अश्वत्थामा के द्वारा वध कर दिया जाता है। अश्वत्थामा कौन था? द्रोणाचार्य से पुत्र अश्वत्थामा, और एक हाथी भी था महाभारत में जिसके लिए युधिष्ठिर से उच्चारण करवाया गया था, अश्वत्थामा हतो हतः नरोवा कुंजरोवा। एक तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा और एक हाथी का भी नाम था। स्त्री पर्व के अंतर्गत मतलब कुल मिलाकर के ये प्रश्न ही बन सकता है, महाभारत के कितने पर्वों में युद्ध होता है? देख लेते हैं कितने पर्वों में होता है। भीष्म पर्व, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौक्तिक में भी चलता है थोड़ा, तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौक्तिक, 5 पर्वों में युद्ध होता है। युद्ध तो मुख्य रूप से शल्य पर्व तक ही चलता है, पर शौक्तिक पर्व में भी युद्ध के बहाने से ही, विनाश करने के बहाने से काम किया गया है रात्रि में। शौक्तिक पर्व। स्त्री पर्व, स्त्री पर्व है। स्त्री पर्व में युद्ध खत्म हो गया, सभी स्त्रियां विलाप कर रही होती हैं। जिनके पति युद्ध में मारे गए हैं, जिनके अपने मारे गए हैं, वे सभी विलाप करती हैं। स्त्री पर्व के अंतर्गत वैधव्य प्राप्त स्त्रियों का विलाप होता है। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को शांति एवं मोक्षोपयोगी उपदेश दिया जाता है शांति पर्व में। ये वाला क्वेश्चन शायद इस बार आया था। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व, भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश, शांति एवं मोक्षोपयोगी उपदेश, और इसी पर्व में भीष्म पितामह का मोक्ष गमन हो जाता है, प्राण त्यागते हैं शांति पर्व के अंतर्गत उपदेश दे करके। अनुशासन पर्व, धर्म तथा नीति परक कथाएं अनुशासन पर्व में है। अनुशासन पर्व में धर्म तथा नीति परक कथाएं। अश्वमेधिक पर्व, युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। आश्रम वार्षिक पर्व में धृतराष्ट्र, गांधारी आदि का वानप्रस्थ प्रवेश। और मौसल पर्व, यदुवंशियों का मूसल के द्वारा विनाश होता है मौसल पर्व में। 17वां है महाप्रस्थानिक,
महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व और सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व में महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा पर्व है। 17 पर्व 17 पर्व में 17वां पर्व, अच्छा 17वां पर्व सबसे छोटा है। इसमें सिर्फ 3 अध्याय है। महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा है, 17वां नंबर पे है। इसमें सिर्फ 3 ही अध्याय हैं। पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है इसमें, महाप्रस्थानिक पर्व में। अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व पांडवों की स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन है स्वर्गारोहण पर्व में। तो ये 18 पर्व के बारे में आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो ये 18 पर्व थे, आदि पर्व से लेकर के महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण। अंतिम में है परिशिष्ट। परिशिष्ट बाद 19वां, 20वां, 21वां पर्व पूछे तो पर्व 18 ही हैं, परंतु परिशिष्ट भाग भी पूछ ले, परिशिष्ट भाग मिला करके 21 हो जाते हैं। हरिवंश पर्व श्री कृष्ण एवं उनके पूर्वजों का सविस्तार वर्णन है हरिवंश पर्व में। हरिवंश पर्व। विष्णु पर्व श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन विष्णु पर्व में है। और भविष्य पर्व कलयुग के प्रभावों का वर्णन दिखता है भविष्य पर्व में। 3 परिशिष्ट है, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। महाभारत का परिशिष्ट भाग। महाभारत में मुख्य रस शांति रस। महाभारत का मुख्य रस शांत रस है। नायक युधिष्ठिर, नायिका द्रौपदी। वर्णित विषय धर्मराज युधिष्ठिर की राज्य प्राप्ति, द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ति महाभारत में वर्णित है। और भीष्म के विषय में कुछ जानकारी है। भीष्म को देवव्रत भी बोलते हैं। भीष्म पितामह, भीष्म को देवव्रत। माता का नाम याद कर लीजिएगा भीष्म के पितामह के बारे में थोड़ा सा। उनके माता का नाम गंगा। भीष्म पिताजी के माता का नाम गंगा, पिता शांतनु, पिता का नाम शांतनु। 8 वसुओं में जो वसु को महर्षि वशिष्ठ का नंदिनी नामक गौ, इसके विषय में कहा गया है। 8 वसु थे, 8 वसु होते हैं, 8 वसु। उसमें से जो वसु को महर्षि वशिष्ठ का नंदिनी नामक गौ, महर्षि वशिष्ठ के गौ का नाम नंदिनी। नंदिनी को चराने जाते हैं दिलीप, याद आया? अभी एस्टेट में पढ़े थे रघुवंशम में। सुदक्षिणा और दिलीप दोनों गौ की सेवा करते हैं, नंदिनी की सेवा करते हैं। वशिष्ठ की गौ है नंदिनी। वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति। नंदिनी नामक गौ चुराने के कारण पृथ्वी लोक में जन्म का शाप दिया था। किसने? महर्षि वशिष्ठ ने। किस वसु को? देव वसु को। अपने पिता शांतनु से उन्हें इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। उनकी मृत्यु 58 दिन सरसैया पर लेटने के बाद, 58 दिन तक सरसैया पर लेटे हुए थे। ये भी याद रखिए। भीष्म पितामह 58 दिन तक सरसैया पर लेटते हैं। लेटने के बाद सूर्य के उत्तरायण में जाने पर माघ माह अष्टमी के दिन प्राण त्याग करते हैं। माघ माह अष्टमी के दिन। युद्ध के समय इनकी आयु, कहते युद्ध के समय इनकी आयु 150 वर्ष की थी। 150 साल के थे। कुछ लोग 128 वर्ष भी मानते हैं। युद्ध के समय इनकी आयु 150 वर्ष की थी। और युद्ध जब हुआ था उस समय अर्जुन की आयु 55 साल की, कृष्ण जी 85 साल के। अर्जुन 55 साल, कृष्ण जी 85 साल के। समझ लीजिए किस तरह से होंगे। बोलिए। अब भारत में जो प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से उपाख्यान के बारे में है। उपाख्यान पूछता है किस पर्व से कौन सा उपाख्यान लिया गया है, यह प्रश्न होता है। महाभारत के प्रमुख आख्यान हैं नलोपाख्यान। नलोपाख्यान वन पर्व से लिया गया है। अध्याय संख्या यदि याद नहीं हो
तो कोई बात नहीं, परंतु किस पर्व से लिया गया है ये याद कर लेना है आपको। शकुंतलोपाख्यान आदि पर्व से लिया गया है। शकुंतलोपाख्यान अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ते हैं, आदि पर्व से लिया गया है शकुंतलोपाख्यान। परीक्षितोपाख्यान ये भी आदि पर्व से लिया गया है। परीक्षितोपाख्यान, परीक्षित के बारे में भी पढ़े। परीक्षित के पुत्र का नाम जनमेजय, मुझे जिन्होंने सर्पसत्र किया था। जी सर। और तिलोत्तमोपाख्यान, तिलोत्तमोपाख्यान भी आदि पर्व से लिया गया है। तिलोत्तमोपाख्यान। सारंगोपाख्यान है, सारंगकोपाख्यान ये भी आदि पर्व से लिया गया है। सारंगकोपाख्यान या सारंगोपाख्यान होता है इसका नाम, ये भी आदि पर्व से लिया गया है। मांडव्योपाख्यान, मांडव्योपाख्यान भी आदि पर्व से है। ययाति उपाख्यान आदि पर्व से। ययाति उपाख्यान यहां महाभारत में भी है, और ययाति उपाख्यान के बारे में रामायण में जब पढ़ते हैं तो रामायण में भी मिलता है। ययाति उपाख्यान रामायण में उत्तरकांड में मिलता है। रामोपाख्यान वन पर्व से लिया गया है। रामोपाख्यान, रामोपाख्यान का वर्णन महाभारत में भी थोड़ा सा आता है उपाख्यान के रूप में। और परिशिष्ट भविष्य हरिवंश पर्व में उपाख्यान मिलता है। हरिवंश पुराण में भी कुछ कुछ उपाख्यान है, वह है दुर्वासोपाख्यान और वल्योपाख्यान। परिशिष्ट में दुर्वासोपाख्यान, वल्योपाख्यान। गेट खोलो। हरिवंश पर्व में दुर्वासोपाख्यान और वल्योपाख्यान। हरिवंश पर्व में उपाख्यान है पृथुपाख्यान, पुरोपाख्यान। ये वाला जो बताया मैंने अभी आपको, दुर्वासोपाख्यान और वल्योपाख्यान, भविष्य हरिवंश दोनों में मिलता है, दुर्वासोपाख्यान और वल्योपाख्यान। और हरिवंश पर्व में उपाख्यान है पृथुपाख्यान और पुरोपाख्यान। पृथुपाख्यान, पुरोपाख्यान। दुर्योधन की आज्ञा से पुरोचन नामक मंत्री ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। लाक्षागृह, इसमें पांडवों को जलाने का प्रयास किया जाता है। वो दुर्योधन के मंत्री पुरोचन नामक मंत्री ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। दुर्योधन का मंत्री था पुरोचन, उन्होंने करवाया था। तो ये महाभारत के विषय में सामान्य जानकारी थी। यहां से क्वेश्चन होते हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो महाभारत के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए, महाभारत का क्रमिक विकास में प्रथम जय नामक इतिहास में कितने श्लोक थे? 25,000। हाँ, प्रश्न पूछ रहा हूं, जवाब देते जाइएगा। जय नामक इतिहास में कितने श्लोक थे? 8,800। 8,800। महाभारत की रचना किसने की है? वेदव्यास। व्यास। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने। महाभारत की रचना कब हुई है? 300 ईस्वी पूर्व, लगभग 300 ईस्वी पूर्व। ये सब तक के भारत नामक इतिहास में कितने श्लोक थे? भारत नामक इतिहास में 24,000 श्लोक। और महाभारत में कितने श्लोक हो गए? 1,00,000। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व। परिशिष्ट को मिला के कितने पर्व है? परिशिष्ट को मिला दिया जाए तो 21। गीता किस पर्व से उद्धृत है? पर्व से। भीष्म पर्व से उद्धृत है। सबसे बड़ा पर्व का नाम? शांति पर्व। सबसे छोटा पर्व? शिशुपाल बधम, शिशुपाल वध किस पर्व से लिया गया है? सभा पर्व। सभा पर्व से। शकुंतलोपाख्यान किस पर्व में है? आदि पर्व। आदि पर्व में। परीक्षितोपाख्यान किस पर्व में है? परीक्षितोपाख्यान आदि पर्व में है ये भी। और रत्न कितने होते हैं? महाभारत से कितने रत्न उद्धृत हैं? 5 रत्न। उसमें से एक गीता, भगवत गीता भी है। और लाक्षागृह का निर्माण किसने करवाया था?
क्या क्वेश्चन है? लाक्षागृह का निर्माण दुर्योधन। कीचक वध, कीचक वध किस पर्व में होता है? ये भीम ने किया था। हाँ, कीचक वध किस पर्व में होता है ये बताइए? पर्व में, विराट पर्व में। यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस पर्व में आता है? वन पर्व में। वन पर्व में। ठीक है, इतने महाभारत के विषय में प्रमुख है, इसको याद कर लीजिए। कल फिर सुनेंगे इसके विषय में और टेस्ट भी होगा आपका।